जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि कैसे आप मास्किंग कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि मास्किंग कई बार सुना होगा आपने, फोटोशॉप में मास्किंग होती है, इलस्ट्रेटर में मास्किंग होती है। तो आज अपन ये पढ़ेंगे कि मास्किंग क्या होती है और कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मास्किंग तीन तरह की होती है। तीन तरह की मास्किंग होती है। ये जो तीनों आप यहाँ देख सकते हैं, जो कॉर्नर में आपके जो अपना जो टूल बॉक्स होता है उसके एंड में आप देख सकते हैं कि तीन तरह के स्लाइडर बने हुए हैं या तीन तरह की स्विचेस बने हुए हैं। ये स्विचेस जो होते हैं ये मास्किंग के ही होते हैं। इनमें से एक जो है वो भी बंद रहता है, बाकी जो दो है वो ऑन रहते हैं। तो मास्किंग तीन तरह की होती है। पहली वाली सिंपल मास्किंग जो अपन अभी ट्राई कर लेते हैं। जैसे सिंपली अपन ने बॉक्स लिया, उसका कलर अपन ने रेड या कुछ भी कर दिया। अब अपन को इसमें मास्किंग करनी है तो कैसे करेंगे। मुझे जैसे ये जो पॉलीगन है ये वाला, ये इसके अंदर चाहिए। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। अब मुझे ये बॉक्स इसके अंदर चाहिए। अब ये मुझे बेसिक वाली मास्किंग जो मुझे आपको फर्स्ट वाली मास्किंग बतानी है उस बेसिस से मुझे करना है। तो कैसे करेंगे मैं आपको एक बार तीनों समझा देता हूँ। ये अपना दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जो पहले वाला है इसको बोलते हैं ड्रॉ मास्किंग। ड्रॉ मास्किंग कैसे वर्क करती है। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जिसके ऊपर मास्किंग करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है और ये ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑन हो गया है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो इसके चारों तरफ एक बाउंड्री सी आपको नजर आएगी, एक डॉटेड लाइन। इसका मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर अपन कुछ भी बनाएंगे तो वो मास्क ही होगा। अब मैं इसके ऊपर, जैसे ये तो वर्क करेगा नहीं क्योंकि अपन ने पहले ही रख दिया था इसको, तो मैं इस पर नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये देखिए वो ऑब्जेक्ट जो है वो अंदर चला गया और जो एक्स्ट्रा है जो बाहर रह गया उसको कटिंग हो गई, उसको अपन मास्किंग बोलते हैं। मैं कुछ भी बनाऊंगा तो वो उसके बाहर ही बनेगा। आप देख सकते हैं अगर मैं सर्किल भी बनाऊं तब भी वो उसके बाहर बनेगा और जो उसके ऊपर या उसके पीछे है वो अंदर चला जाएगा। ये होती है इनसाइड मास्किंग, सॉरी ड्रॉ मास्किंग। ये अंदर बनती है। ये ऑप्शन आपका चालू है। जो पहला ऑप्शन है ये नॉर्मल रहता है। जो अपन नॉर्मली अपन जैसे मुझे ये बनाना है कुछ भी बनाना है तो ये वाला ऑप्शन ऑन रहता है। ये डिफ़ॉल्ट है ये वाला ऑप्शन। सेकंड वाला जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं ये पीछे बनेगा। जैसे मैं इसका कलर अगर चेंज कर दूं और अगर मैं इसको बनाता हूं तो वो उसके पीछे चला जाएगा। आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये ड्रॉ में बिहाइंड, ये इसके पीछे जा रहा है। यहाँ देखिए आप, ये उसके पीछे चला गया। तो ये ऑप्शन पीछे जाने का होता है, बीच वाला ये इतना काम में नहीं आता। काम में ये फर्स्ट वाला ही आता है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। ये वाला जो ऑप्शन है ये ड्रॉ इनसाइड का होता है, जैसे ये अपन ने बनाया। अब मैंने इस ऑप्शन को चालू कर लिया। अगर मैं कुछ भी बनाता हूँ तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा, वो इसके अंदर जाएगा क्योंकि अपन ने इसको सिलेक्ट करके इसको मास्किंग करी थी। अब आप देख सकते हैं वो उसके अंदर चला गया है। जिसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके ऊपर ये जो ऑप्शन है उसको मैं ऑन करता हूँ, उसके बाद अगर मैं कुछ भी बनाता हूँ तो वो सीधा उसके अंदर ही जाएगा। ठीक है। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ एक बार। और ये सब करने के बाद आपको ये वाला जो है वो उसको वापस नॉर्मली आपको करना है। ठीक है। तो अब सेकंड वाली मास्किंग की बात करते हैं, इस वाले की। ये वाला जो होता है ये होता है क्लिपिंग मास्क। अब ये कैसे काम करता है आप देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक पॉलीगन रखा है, उसके पीछे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो अपना स्क्वायर है ये इस पॉलीगन के अंदर कटिंग होके निकल जाए और जो बाकी एरिया वो इरेज हो जाए या हाइड हो जाए। मास्किंग का मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि जैसे आप अपन फेस के ऊपर मास्क लगाते हैं तो उसी तरह से ये वर्क करता है। अब जिन जिन ऑब्जेक्ट को मुझे मास्क करना है उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब अब इसके तीन तरीके हैं। पहला, सिंपली राइट क्लिक करके आप इसको क्लिपिंग मास्क कर दीजिए तो वो मास्क हो जाएगा। कंट्रोल Z करता हूँ, ये हुआ पहला तरीका। दूसरा है ऑब्जेक्ट में जाइए, क्लिपिंग मास्क दिखेगा और मेक कर दीजिए, ये मेक हो गया। और तीसरा जो है इसका शॉर्टकट है Ctrl+7, तो ये भी मास्क हो गया। ये तीनों एक ही तरह के क्लिपिंग मास्क है। ये तीन तरीके हैं इसके करने के। इजी वे यही रहता है यार, राइट क्लिक करके आप इसको क्लिपिंग मास्क कर लीजिए या Ctrl+7 दबा दीजिए। आपके पास दोनों ऑप्शन है। तीसरा वाला थोड़ा लंबा पड़ता है, यहाँ जाके करना पड़ेगा तो वो कोई यूज़ नहीं करता है। ठीक है।
अब आपने देखा होगा कि इसका कलर ब्लैक था और इसका रेड था, लेकिन ये रेड क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो कलर होता है उसका कोई सेंस नहीं होता। अब मैं इसको अगर ब्लू, रेड, ब्लू पिंक कुछ भी कर दूं और फिर अगर इसको मास्क करूं तब भी उसका कलर रेड ही रहेगा, क्योंकि ये ऊपर एक मास्क है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका कलर मुझे कुछ भी करना है, कलर जो बैकग्राउंड वाला होगा वही चीज़ शो होगी। ये आपको भी मैं इमेज के साथ भी समझाऊंगा कि कैसे करना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा जो होता है वो होता है ओपेसिटी मास्क। अब ओपेसिटी मास्क कैसे वर्क करता है, यहाँ आप देख सकते हैं ओपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट में नहीं है। मैं आपको इस पर ग्रेडियंट डाल के दिखाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ग्रेडियंट अपन ले लेते हैं ये, ठीक है। अब ये ग्रेडियंट मैंने इस पर लगा दिया है। अब जिन जिन को फोटोशॉप की मास्किंग पता है वही यहाँ पे काम करेगा कि जो ब्लैक वाला पार्ट है वो आपको शो हो जाएगा, जो वाइट है वो हाइड हो जाएगा। अब अगर मैं इसको मास्क करूँ सिंपली Ctrl+7 से, तो वो मास्क ये वाला हो जाएगा, क्लिपी मास्क। लेकिन मुझे तीसरा वाला मास्क आपको बताना था, वो कैसे करेगा? तो ये जो अपना अपीयरेंस वाला बाहर आ चुका है। अब अपन को एक और पैनल की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको विंडो में जाके मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी नाम से एक और ऑप्शन है, उसको आपको ऑन कर लेना है। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको मास्क करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मेक मास्क। तो ये काम कब करेगा? जैसे अपन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और ये ग्रेडियंट पे ही वर्क करेगा। अब अगर मास्क पे क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं वो डिज़ाइन आपके सामने आ चुकी है, जो मोस्टली कई लोग बोलते हैं ये फेडेड वाली डिज़ाइन है। अब ये ट्रांसपेरेंसी वाला, इसमें कई ऑप्शन और भी है। जैसे एक बार इसको मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा आपको क्लियरली सी होगा, ठीक है। इसको अपन साइड में रख देते हैं, अभी इसकी कोई नीड नहीं है, इसकी नीड है। जैसे मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ आप देख सकते हैं दो थंबनेल आ रहे हैं। पहला वाला जो है वो बैकग्राउंड वाले ऑब्जेक्ट का है और ये जो है वो मास्किंग का है। अब अगर मुझे मास्किंग की साइज़ बड़ी करनी है तो मैं मास्किंग भी क्लिक करके उसको बड़ा कर सकता हूँ। इसकी करनी है तो इस पर क्लिक करके मैं उसको बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन ये दोनों प्रोपोर्शनली वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है जो लिंक हुआ है, ये चेन आप देख रहे हैं ये लिंक है। अगर इसको मैं बंद कर दूँ और इसको सिलेक्ट करके अगर मैं जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो वहीं रह गया और इसकी साइज़ चेंज हो चुकी है। ये इमेज में आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन्वर्ट मास्क का आपको पता है ये उल्टा हो जाएगा। रिलीज मतलब वो अनमास्क हो जाएगा, एक तरह से हट जाएगा। ओपेसिटी तो आपको पता ही थी मैंने कि ओपेसिटी कम ज़्यादा अपन कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक इमेज लेके समझाता हूँ, ठीक है। एक इमेज ले लेते हैं अपन यहाँ, और ये इमेज ले लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी इमेज है, इसको मैं साइज में स्मॉल कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो क्रॉस आ रहा है वो मैंने आपको कई वीडियो में बताया था कि क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब ये इमेज जो है ये सिर्फ लिंक है, इसकी जो लोकेशन है वो सिर्फ लिंक हुई है। तो इसको एम्बेड कैसे करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और एम्बेड कर देना है। अब ये इमेज इस डॉक्यूमेंट के साथ एम्बेड हो चुकी है। अब अपन इसके ऊपर मास्किंग ट्राई करते हैं। पहले वाली जो थी वो तो सिर्फ इस पर वर्क करेगी, जो इसमें अपने ऑब्जेक्ट बनाए। जो दूसरी वाली है वो कैसे वर्क करेगी, अब मैं इसी को ले लेता हूँ एग्जाम्पल के। अब मैं इसको फ्रंट में लाता हूँ। एक चीज़ याद रखना कि जिस चीज़ को आपको मास्क करना वो पीछे रखनी है, और जिस ऑब्जेक्ट से आपको मास्क करना वो उसके ऊपर रहनी चाहिए। अब मुझे इस बॉक्स के अंदर ये वाली इमेज चाहिए, तो इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके मेक क्लिपी मास्क। तो आप देख सकते हैं वो परफेक्टली मास्क हो चुकी है। अब मैं अगर साइज़ इंक्रीज ज़्यादा करता हूँ तो वो पूरे की इंक्रीज साइज़ ज़्यादा बड़ी होगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो अंदर वाली इमेज है उसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो जाए, थोड़ी एक तरह से अपन कह सकते हैं जूम आउट हो जाए। तो डबल क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाली जो इमेज है ये अपनी इमेज है, इसको मैं छोटी कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं इमेज की साइज़ छोटी हो गई है। ये देखिए, जब आप इसे वर्क करेंगे तो आपको खुद अच्छे से समझ में आएगा। और एस्केप दबा के आपको बाहर आना। ये था आइसोलेटेड मोड। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आइसोलेट सिलेक्टिव क्लिपिंग मार्क्स, तो ये आप वहाँ से भी आ सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। आइसोलेट का मतलब होता है उस चीज़ के अंदर जाना, अंदर क्या क्या ऑप्शन है वो अंदर जाके देखना। तो ये तो हुआ सिंपल वाला मास्क नॉर्मल। राइट क्लिक करें, रिलीज क्लिपिंग मास्क, और ये जो बॉक्स अपन ने बनाया था इसको अपन कर देते हैं डिलीट, ठीक है। इसकी साइज़ फिर से थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैंने आपको ये वाला बताया था तो इसको एक बार रिलीज़ कर देता हूँ और इसी को अपन इमेज के ऊपर ट्राई करते हैं
कि ये कैसे वर्क करेगा। इसको अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट। अब मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक वाला पार्ट है वो तो हाइड हो जाएगा और जो वाइट है वो शो होगा। कैसे होगा, दोनों को सिलेक्ट करना है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके क्लिप मास्क करता हूँ तो वही पहले वाला मास्क हो जाएगा। लेकिन अपन को इसमें थोड़े फेडेड वाला इफेक्ट डालना है तो अपन को ट्रांसपेरेंसी वाला मास्क करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ओपेसिटी मास्क। मेक मास्क पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो मास्क हो चुका है। अब इसमें जो और ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएंगे। क्लिप का मतलब होता है जो मास्क बना है वो शो हो जाएगा। अगर इसको वापस क्लिक करता हूँ तो जो मास्क हुआ है सिर्फ वो दिखेगा। ये सिर्फ शो करने के लिए। इन्वर्ट का आपको पता ही है, उसका उल्टा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला वाला जो है वो इमेज का है। इमेज सिलेक्ट हुई हुई है, आपको दिख ही रहा है। इमेज को आप डायरेक्टली बाहर से ही चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं साइज ज़्यादा बड़ी। ये जो है ये मास्क का है। मास्क में आप देख सकते हैं मास्क की साइज बड़ी हो रही है। आपको दिख रहा होगा कि मैं इस मास्क को जहाँ मूव कर रहा हूँ वो वाले जो प्लेस है वहाँ पे मास्क हो रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अगर इसको थोड़ा ऑपेसिटी ज़्यादा कम करनी है तो आप यहाँ से कर ही सकते हैं, तो आपको पता ही है। और एक बात और ध्यान रखनी कि ये वाला जो अपन ने अगर इसको मास्क कर दिया है उसके बाद अपन को कुछ और ड्रॉ करना है। जैसे मुझे ये ओवल बनाना है, सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये गलत बन रहा है। कहीं बना रहा हूँ तो वो मुझे शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे क्लिक हुआ हुआ है। आपको काम होने के बाद, मास्क होने के बाद इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप कुछ भी बना लो वो आपको शो हो जाएगा। गलती से अगर इस पे क्लिक रह गया तो वो सब इसके अंदर बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब इसके अंदर बन रहा है। तो ये थी अपनी नॉर्मली जो मास्किंग आपको बताई थी मैंने, ये मैंने आपको कम्प्लीटली मास्किंग बता दी। अब कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जैसे मुझे यहाँ पे जो चाहिए, मुझे फेडेड वाला चाहिए। एक बार इसको अपन रिलीज कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ, और एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों की, ये जो ब्लैक और वाइट कलर है आपको सिर्फ यही कलर इसमें रखने हैं। अगर आप इसमें रेड या कुछ और कलर करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। इसकी ओपेसिटी में चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि रेड की कलर भी चेंज होती है, ब्लू का भी थोड़ी ओपेसिटी कम होती है। तो वो सब आपको कम करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि वाइट वाला शो होगा और ब्लैक वाला हाइड होगा। यही चीज़ फोटोशॉप में आगे जाके आपको बताऊंगा, तो अभी से ही आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर जब मैं इनको मास्क करूँ Ctrl+7 से ये वाला, तो ये एजेस जो ये शार्प ना हो। कई इमेजेस आपने देखा हो, कई आर्टवर्क देखा हो, वहाँ पे ये बिल्कुल ब्लर होते हैं, स्मूथली उसमें ब्लेंड होते हैं वो। तो वो कैसे होगा, सिलेक्ट करना है। इस पर कोई भी एक बार डिफ़ॉल्ट कलर कर देते हैं, स्ट्रोक को नन कर देते हैं, ठीक है। आप जाएंगे इफेक्ट्स में, ब्लर में, और गॉशन ब्लर। अब गॉशन ब्लर को आप प्रीव्यू कर लीजिए। तो मुझे जैसे इतना चाहिए, हाँ ये ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। ओके कर देता हूँ और इसको क्लिक करके अब मैं इसको वापस मास्क करने की ट्राई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वही एजेस वापस आ गई है। तो ये कैसे हटेगा, दोनों को सिलेक्ट करना है और ये वाला मास्क करना है। जब भी आपको किसी भी चीज़ में ओपेसिटी दिखानी हो तो ओपेसिटी वाला मास्क आपको करना ही पड़ेगा। इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं वो वाला इफेक्ट इसमें आ चुका है। तो ये इफेक्ट जो फोटोशॉप में आता है वो आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप इसका कलर कुछ और कर देते हैं, जैसे कि कलर्स में जाके मैं इसका ये कलर कर देता हूँ, सॉरी ये स्ट्रोक का कलर हो गया, इसका मैं ये कलर कर दूँ तो आप, और अगर इसके बाद मैं इसको मास्क करता हूँ तो आप देख सकते हैं इमेज का कलर ही चेंज हो गया, थोड़ी ब्लरनेस आ गई है इमेज में, ओपेसिटी कम हो गई है। तो ये वाइट पे ही वर्क करता है, तो इसको हमेशा आपको वाइट ही रखना होगा और फिर आप उसमें मास्क करिए, वो अच्छे से वर्क करेगा। वही चीज़ यहाँ पे है। इसकी साइज़ आपको बड़ी छोटी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आपको टोटली करनी है ओवरऑल की तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी ब्लरनेस को कम करना है या ज़्यादा करना है तब आपको अपीयरेंस वाला जो मैंने टैब ओपन करवाया था उसको काम में लेना है। कैसे लेना है, सिलेक्ट करना है, गॉसियन ब्लर में क्लिक करना है और यहाँ से प्रीव्यू का ऑन कर लीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ से आप इंक्रीज कम ज़्यादा जो चाहे वो आप कर सकते हैं। ज़्यादा मत करना, वो आप फिर आपको एजेस शो करने लग जाएगा क्योंकि वेक्टर है तो इसलिए। तो ये आज की क्लास में इतना ही बताऊंगा कि आपको मास्किंग कैसे यूज़ करनी है। तो हमने 3 मास्किंग पढ़ी है, तो इनको आप वापस रिवाइज करिए क्योंकि मास्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलेगा।
एडोब के जितने सॉफ्टवेयर है, कॉरल में जितने भी सॉफ्टवेयर है प्रिंटिंग पर्पस और जो वेब पे आते हैं, हर सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा। तो मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से एक बार समझ लें और थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स से ताकि उनको भी थोड़ा नॉलेज मिले। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग, कीप डूइंग।